33 वर्ष की गंदी आदत सब छोड़कर आज मैं राधा राधा जप रहा हूँ और तब मैं आपके पास आया हूँ कि अब मेरा क्या होगा, अब आगे का निर्देश कीजिए। तो देखो, अध्यात्म में आए हो हमारे पास बाद में, पर सुधर पहले है। हमें लगता है यदि सत्संग सुनाया जाए, बच्चों को बैठ करके धर्म की शिक्षा दी जाए, उनको बताया जाए कि ये व्यभिचार बहुत बड़ी हानि है, ये व्यसन बहुत बड़ी हानि है, ये गंदी बातें हैं, तो समाज हमारा सुधर सके। आजकल माता पिता को फुर्सत नहीं अपने मनोरंजन से, सही बात मानिएगा। बच्चे कहाँ जा रहे हैं कोई मतलब नहीं है। अरे कभी 10 मिनट बैठकर अपने छोटे बच्चों को दुलार करो, उनसे पूछो तुम्हारा मोबाइल लाओ, देखिए तुम्हारे मोबाइल में तुम क्या देखते हो, तुम्हारा संग क्या है, तुम कैसे कैसे दोस्त तुम किए हो, तुम्हारे दोस्त तुमसे क्या बात करते हैं। मित्र की तरह जब उनसे बात करो और उनकी गंदी बातों में उनको डांटो नहीं, उनको प्यार से, ये गंदी बात है, इसको छोड़ दो तुम, ये ठीक नहीं है, और उसको बचाओ। अब जैसे 12, 13, 14 यही वो रास्ता है जहां से भटकाव होता है या जहां से सुधार होता है। अगर इसे सुधार दिया जाए तो एक राष्ट्र भक्त हो सकता है, वो राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा करने। देखो अपने राष्ट्र में राष्ट्रपति इस समय एक देवी ही तो है ना, तो बच्चा हो या बच्ची, वो हमारे राष्ट्र के विशेष कार्य में आ सकती है, वो हमारे समाज के कार्य में आ सकती है। तो इसलिए माता पिता और गुरु तीन का अध्यात्म में बहुत बड़ा योग होता है। यदि सही माता पिता शिक्षण दे और सही धार्मिक गुरु मिल जाए तो किसी का भी परिवर्तन हो सकता है। अन्यथा अब समाज का जो स्वरूप है वो पूर्व जो भोगी देश हैं उनका अनुसरण किया जा रहा है। वहां के वस्त्र पहने जा रहे, वहां की चाल चलन सीखी जा रही। ये अपने देश में तो ऐसा नहीं। अपना देश तो धार्मिक देश है, पवित्र देश है। हमारे देश का अनुसरण बाहर वाले करते हैं धार्मिक। कहीं भी आप देख लीजिए, भारत की जो धार्मिक व्यवस्था वो विश्व में ऐसी कहीं नहीं है, इसी का अनुसरण किया जाता है। विदेशी आप देखने को मिलते हैं, वो चोटी रखा रहे हैं, वो धोती पहन रहे हैं, वो यज्ञोपवीत पहन रहे हैं। विदेशी लोग मर्यादा से रह रहे हैं। ओ अर्जेंटीना, हाँ, वहां के आए थे, राधा अधर मधु मिलिंद जय जय, तो एक आंसू भरे आए थे, बिल्कुल वैसे अपनी भारतीय वेशभूषा में कंठी तिलक धारण लगा। हे भगवान, देखो विदेश में इनको ऊपर कृपा हो गई, नाम पूरे विश्व को पावन कर सकता है। तो ये जो लोग आज नए नए बच्चों को देखते हैं ना कि व्यसन करके आते, कितना पतित हो गए हैं बच्चे। अभी 18, 16, 17 के हैं। ये अवस्था व्यायाम करने की, ब्रह्मचर्य की, उत्तम विद्या अध्ययन करने की, अच्छे संस्कार की, तो गंदे आचरणों में फंस रहे। अगर हम एक एक अपना सुधार करें तो हम अपने भारत का सुधार कर सकते हैं। हमारा सहयोग यही है आप सबका कि आप अपना सुधार कर लो, आप अपना सुधार कर लो, आप अपना, तो आप 10 को सुधारोगे, 10 को सुधारेंगे। इससे हमारे भारत का सुधार हो सकता है। तो अध्यात्म के बिना तो सुधार असंभव है। और अध्यात्म एन केन प्रकारेण, जैसे हम अधम जीव हैं तो जा नहीं पाते हैं। यदि आप लोग कहीं बाहर जाते हो तो जबरदस्ती सुनाओ, जबरदस्ती 10-20 को बैठाओ, भले प्रलोभन देके, किसी भी तरह। एक नाथ जी जब सत्संग करते थे ना तो पूरी एरिया को ऐलान कर देते थे कि 250 ग्राम चीनी देंगे सबको। तो गरीब गरीब लोग जो है ना एकत्रित होते, तो सबसे विठ्ठल विठ्ठल खूब रामकृष्ण हरि कीर्तन करवाते और भगवत चर्चा सुनाते, फिर 250 ग्राम चीनी देते। तो चीनी के लोभ से अमृत पान करा देते। अब उनका व्यसन बन जाता, फिर वो चीनी के लोभ से नहीं, वो सत्संग के लोभ से आने लगते। तो हम अपने लोगों को चाहिए, जैसे साधु महात्मा जन, कोई ना कोई ऐसा कि भाई आज ठाकुर जी का भोग लगा रहे, आओ 50 लोगों को पवाएंगे, 50 लोगों को बैठा के नाम कीर्तन करवावे और सत्संग सुनावे। सत्संग से परिवर्तन बहुत ज्यादा। जितेंद्र पांडे जी, सूरत। परम आदरणीय गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। गुरुजी, पिछले 7-8 महीने से हम पति पत्नी आपका प्रवचन यूट्यूब के माध्यम से नित्य प्रतिदिन सुबह शाम सुन रहे हैं। राधा नाम का जाप भी करते हैं, पर गुरुदेव गत 1 महीने से केवल मेरे साथ कुछ अजीब सा होने लगा है। श्री जी के नाम जप के समय कभी कभी मेरे लिए बिल्कुल अपरिचित सुदर्शन चेहरे, वो स्थान मेरे मानस पटल पर उभरने लगते हैं। जब से मेरा ध्यान हटने लगता है, मन विचलित नहीं, आप इस पे ध्यान दो कि जब हमारे जो मैसेज मोबाइल में होते हैं उनको डिलीट करना होता है तो मैसेज सामने आते हैं ना, वही तो डिलीट, क्या रखना है क्या डिलीट करना है वो सामने आता है ना। जब हम नाम जप करते हैं तो हमारे मन रूपी चिप में
बहुत जन्मों की जिनको आपको परिचय भी नहीं, जो आप इस समय सोच भी नहीं सकते, ऐसी गंदी भावनाएं आ सकती हैं, ऐसे गंदे दृश्य आ सकते हैं, क्योंकि बहुत जन्मों का मन में सब भरा हुआ है। तो निर्मल मन भगवान को पसंद है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब हमारे अंदर बड़ा मल भरा है मन में, कामना वासना के खेल खेले, वो जन्म जन्मांतरों की सीन भरी। अब हमको गंभीर रहना है, ना हमें उससे दुखी होना है और ना उससे सुखी होना है। नाम जप कर रहे हैं, वो सीने आ रहे हैं, निकल रहे हैं, आपका मन निर्मल होता चला जा रहा है, तो उसमें परेशानी क्या है? पहले बहुत आनंद आता था गुरुजी, एक महीने सीधे बहुत। हाँ, अब सुनो, पहले जो आनंद आता है वो सीधे कृपा का आता है। तो ये भागवतिक जो आनंद है, ये संत कृपा से, गुरु कृपा से, भगवत कृपा से जीव को अपनी तरफ से दिया जाता है। तो एकदम उसका मन समाहित होने लगा, चित्त में आनंद आने लगा। अब वो जो चिप भरी है उसको मिटाना है। अब आप खड़े हो अपने पैरों पे और चलो अपने आनंद की प्राप्ति के लिए। तो ये जो आनंद का स्वाद है, एक कृपा से, हरि कृपा से, गुरु कृपा से सबको पहले मिलता है, नहीं चल ही ना पावे, उनकी तरफ से स्वाद, फिर अचानक उसे रोक लिया जाता है। अब चलो, अब ये आपकी स्थिति है, अब आपको वहां तक पहुंचना है। राधा राधा राधा, नाम छोड़ना नहीं है, और नाम लेते हुए अगर अभी शरीर पूरा हो जाए, अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, अभी प्राप्त। ये बहुत बड़ा लाभ है हम लोगों के लिए कि मान लो पूरा जीवन निकल गया, अब इस समय हमें ध्यान आया अपने कल्याण का, तो इस समय भी कल्याण हो सकता है। अब जितनी श्वासें बची हैं, हम मन की चालों पर ना जाएं, हम उन नाम पर रहें, नाम को पकड़े रहें, वो सब ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होगा तो ना ठीक होते हुए भी हमारी अंतिम श्वास राधा, तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप समझ रहे ना जी? एक प्रश्न और था गुरुजी। हाँ बोलिए। अभी भी मैं नौकरी कर रहा हूँ, समय निकालता हूँ सुबह शाम, तो राधा का नाम हम पति पत्नी साथ बैठ के कीर्तन भी करते हैं, जपते भी हैं, मौन ध्यान जब करते हैं, उसी समय ये अजीब अजीब चीजें घटती। यही, हाँ, यही नष्ट हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए, और नौकरी करते समय भी राधा राधा कमाइए। समझिए, ये आंतरिक संपत्ति है। मानो बात करना है तो बात किया, फिर शुरू राधा 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 राधा। काम करते हुए भी तो राधा राधा जपा जा सकता है। हाँ, बात करते समय आपका अभ्यास नहीं है तो आपका भजन रुक जाएगा, नहीं बात करते हुए नहीं रुक रहा। हम जैसे आपको देख रहे हैं तो आपका चेहरा कम, नाम ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब हम अपने नाम का दर्शन एकदम एकतार करते हुए और आपको उत्तर दे रहे हैं, हमारा भजन चल रहा है। उत्तर भी भागवतिक है, हमारा चिंतन भी भागवतिक है, और आप पर भी भगवत भावना है कि मेरे प्रभु इस रूप में आए, मेरा भजन बन रहा है, एक सेकंड के लिए भजन से अलग नहीं। ऐसी चतुरता आप व्यवहार में कर सकते हैं। जब युद्ध हो सकता है भगवान का स्मरण करते हुए, तो युद्ध से कठिन कोई कर्तव्य कर्म है नहीं। तो आप जो भी नौकरी करते हैं उसमें जहां खाली मिले तो राधा राधा राधा, अंदर ही अंदर राधा 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 राधा, पक्का कल्याण हो जाएगा। आप विश्वास करो, क्योंकि ये मार्ग विश्वास का है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। सिद्ध तत्व हृदय में विराजमान है। जब तक विश्वास नहीं करोगे, श्रद्धा नहीं करोगे, तब तक उसका अनुभव नहीं होता। तो आप संतों की बात पर, शास्त्र की बात पर विश्वास कर लो, तो अभी आपको आनंद प्राप्त होने लगेगा। हाँ, अगर राधा निकला और शरीर पूरा हुआ, तो सीधे आप प्रियालाल को प्राप्त होंगे, भगवान को प्राप्त होंगे, बिल्कुल अकाट्य। जीवन भर वैश्यागमन किया, नारायण बोल दिया, अंतिम समय पुत्र के बहाने, तो परम पद प्राप्त हुआ। फिर ये तो राधा नाम है जिससे स्वयं हरि जपते हैं। हरि रसना राधा राधा रट, स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा 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 जी। मनु